शिव गीता 7वां अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, जो कुछ मैंने प्रश्न किया वह तो उसी प्रकार स्थित है। हे महेश्वर, आपने इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया। हे महेश्वर, आपका देह परछिन्न प्रमाण अर्थात यत्ता करने की योग्य है। फिर सब संसार की उत्पत्ति, पालन, नाश कैसे करते हो? इसी प्रकार अपने अपने अधिकार के पालन करने वाले इंद्र, वरुण आदि सब देवता तुम्हारी देह में कैसे रहते हैं? और वे सब देवता और 14 भुवन ये मैं ही हूं। ऐसा जो तुम कहते सो कैसे कहते हो? अर्थात जब तक उपाधि है तब तक जीव ईश्वर आदि का अभेद संभावित नहीं होता, और जड़ प्रपंच महाभूतों में चेतना का तादात्म्य संभावित नहीं। हे देव, आपसे उत्तर सुना परंतु संदेह नहीं जाता, कारण कि चित्त का निश्चय नहीं, उस संदेह की दूर करने को आप ही समर्थ हो। श्री भगवान बोले, सूक्ष्म वट के बीज में जिस प्रकार महान वट का वृक्ष सदा रहता है और उसी से वह वृक्ष निकल भी आता है, यदि ऐसा ना हो तो बताओ वह वृक्ष कहां से आता है? इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्म, पालन और नाश होता है। जिस प्रकार से जल के बीच में सेंधे का खंड डालने से वह उसमें विलीन हो जाता है और दिखता नहीं, फिर जल को अग्नि में गर्म करने से वह पूर्ववत प्राप्त हो जाता है। अर्थात जैसे प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता और संध्या समय विलीन हो जाता है, इसी प्रकार मुझसे जगत उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है और मुझ में ही स्थित रहता है। हे सुहृत राम, तुम ऐसा जानो। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपने दृष्टांत से प्रतिपादन किया, परंतु जिस प्रकार दिशाओं के भ्रम वाले को उत्तर आदि दिशाओं का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार मुझे भ्रम हो गया है, वह निवृत्त नहीं होता। मैं क्या करूं? श्री भगवान बोले, हे राम, जिस प्रकार ये चराचर जगत मुझ में वर्तमान है सो मैं तुमको दिखाता हूं, परंतु तुम उसे देखने में समर्थ नहीं। इस कारण उसके देखने को मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। उन नेत्रों से भय त्याग कर तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो। नरेंद्र या देवता इस मेरे तेज स्वरूप को मेरे बिना अनुग्रह के चरम चक्षु से नहीं देख सकते। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर शिव जी ने रामचंद्र को दिव्य नेत्र दिए और पाताल की समान बड़ा विस्तृत मुख रामचंद्र को दिखाया। करोड़ों बिजली के समान प्रकाशमान, अतिशय भयदायक, भयंकर उस रूप को देखते ही रामचंद्र जंघाओं के बल से पृथ्वी में बैठ गए। प्रणाम और दंडवत करके शिव जी को बारंबार प्रसन्न करने लगे। फिर महाबली रामचंद्र उठकर जब देखते हैं तब तक त्रिपुर घाती शिव जी के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल की अग्नि में व्याप्त होकर चटका पक्षी के पंखों के समान दिखे। सुमेरु, मंदराचल, विंध्याचल आदि पर्वत, 7 समुद्र, चंद्र सूर्य आदि सब ग्रह, 5 महाभूत और शिव जी के साथ आए हुए सब देवता, वन, बड़े बड़े सर्प, 14 भुवन, इस प्रकार रामचंद्र ने प्रत्येक ब्रह्मांड को देखकर उन्हीं पूर्व काल में हुआ देवता और असुरों का संग्राम देखा। विष्णु के 10 अवतार और उनके कर्तव्य कंसवध, रावणवध आदि युद्ध में देवताओं की पराजय, शिव जी का त्रिपुरासुर को मारना, इसी प्रकार उत्पन्न हुए संपूर्ण जीवों का लय देखकर रामचंद्र भयभीत हो बारंबार प्रणाम करने लगे। यद्यपि रामचंद्र को तत्व ज्ञान भी हो गया था, तथापि भयभीत हो गए। तब उपनिषदों का सार और अर्थरूप वाणी से
शिव जी की स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वेश्वर, हे शरणागत दुखनाशक, हे चंद्रशेखर, प्रसन्न होइए और संसार के भय से मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। हे शंकर, ये भूमि और इस पर उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। ये सब नित्य आप ही में स्थित रहते हैं। हे शिव, अंत में ये सब आप ही में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, एकादश रुद्र, मरुदगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, गंगा आदि नदियां, सागर, ये सब हे शूल धारण करने वाले आपके मुख में दिखते हैं। हे चंद्रमौली, तुम्हारी माया से कल्पित हुआ ये विश्व तुम्हारे ही स्वरूप में प्रतीत होता है। इसे भ्रांति युक्त होकर पुरुष इस प्रकार से दिखते हैं, जिस प्रकार से शक्ति में रजत का और रस्सी में सर्प का भ्रम उत्पन्न होता है। वह भ्रांति ऐसी नहीं है। ये जैसी भ्रांति होती है वह पदार्थ अन्यत्र सिद्ध होता है और नहीं भी होता। जैसे शक्ति में रजत की भ्रांति हुई परंतु रूप पदार्थ दूसरे स्थान में विद्यमान है, वैसे यह जगत तुम्हारे स्वरूप से बचकर अन्यत्र नहीं दिखता। इसी से लोग इसको शुक्ति का रजतवत भ्रम मानते हैं। आप अपने तेज से सब जगत व्याप्त और प्रकाशित करते हो। हे देवदेव, आपके प्रकाश के बिना तो संपूर्ण जगत क्षण मात्र में अदृश्य हो जाए। जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की भ्रांति भयदायक होती है, यद्यपि वहां वास्तव में सर्प उत्पन्न नहीं होता और भ्रम के नाश होने पर सर्प का नाश भी नहीं होता। यथार्थी है कि जो उत्पन्न नहीं हुआ उसका नाश नहीं होता, परंतु यह भय देने वाला होता है। इसी प्रकार तुम्हारी माया से जिसको अस्तित्व प्राप्त हुआ है, ऐसा ही जगत मिथ्या भ्रांति के कार्य को सत्य उत्पन्न करता है। जो यह तुम्हारा शरीर जगत का आधारभूत दिखता है, यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो भी यह अज्ञान दृष्टि की कल्पना है। कारण कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप और सर्वत्र पूर्ण हो। ऐसा है तो कर्मकांड प्रतिपादक सर्वश्रुति व्यर्थ हुई, पर ऐसा नहीं। यज्ञ, इष्टापूर्त, दान, अध्ययन आदि कर्मों का फल तुम कर्ता को देते हो। ये कर्म कांड पर विश्वास रखने का प्रमाण है, परंतु महापुण्यों के उदय से जो ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और यह सब प्रपंच तुमसे अभिन्न दिखने लगता है, तब तुम क्यों कर्मों का फल देते हो, अर्थात नहीं देते। तब कर्म कांड प्रतिपादक कथा असिद्ध हो जाती है। ज्ञानहीन अविचारी पुरुष ही पूजा, यज्ञ आदि बाह्य कर्म से शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु ये ठीक नहीं। कारण कि जो अमूर्त, परमाणु रहित और अनंत है उसको भोग की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार किंचित बेलपत्र या चुल्लू भर जल से प्रीति से आपको देता है, वह प्रीति से स्वीकार करके आप उसे स्वराज्य पद देते हो। यह भी माया से कल्पित है, ऐसा मेरा निश्चय है। तुम ही एक पुराण पुरुष संपूर्ण दिशा विदिशा और विश्व में व्याप्त हो। इस जगत के नाश होने में भी तुम्हारी हानि नहीं हो सकती। जिस प्रकार घट के नाश होने से घट में व्यापित आकाश की हानि नहीं हो सकती, इसी प्रकार जगत के नाश से तुम्हारी कुछ हानि नहीं। जिस प्रकार आकाश में एक ही सूर्य का बिंब जल भरे हुए छोटे पात्रों में अनेक बिंबत्व को प्राप्त होता है, अर्थात अनेक रूप दिखते हैं, इसी प्रकार से आप एक होकर भी सबके अंतःकरण में अनेक रूप से विराजते हो। संसार की उत्पत्ति
पालन और नाश होने में भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं है। केवल अनादि सिद्ध देहधारियों के कर्मानुसार स्वप्नवत तुम सब कार्य करते हो। जीव ईश्वर में केवल बिंब और प्रतिबिंब के समान अंतर है। हे शंभु, स्थूल और सूक्ष्म दोनों जड़ देहों में आत्म तत्व के सिवाय दूसरा चैतन्य अंश नहीं है। हे शिव, सुख दुख जो दोनों देह को होते हैं उनकी कहने वाली श्रुति केवल आप में आरोप करती है, वास्तविक नहीं। हे भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप समुद्र में हंस रूप नीलकंठ काल स्वरूप भक्त जनों के संपूर्ण पातक दूर करने वाले और सबके साक्षी आपके वास्ते नमस्कार है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार विशेषर को प्रणाम कर हाथ जोड़ विस्मित हो रामचंद्र परमेश शिव जी से बोले। श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वात्मन, ये अपना विश्व रूप आप उपसंहार करिए। हे शंकर, आपके अनुग्रह से आप में एकत्र स्थित सब जगत को देखकर मुझे प्रतीति हुई। श्री भगवान बोले, हे महाभुज रामचंद्र, देखो मुझसे दूसरा कोई नहीं है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर शिव जी ने अपने देह से देवता आदि को गुप्त किया, अर्थात विश्व रूप छुपा लिया। आंख खोल, फिर जो रामचंद्र प्रसन्न होकर देखते हैं, इतने ही समय में पर्वत के श्रृंग पर व्याघ्र चरम पर स्थित पंचमुख नीलकंठ त्रिलोचन शिव जी को देखा, जो व्याघ्र चरम का वस्त्र ओढ़े, शरीर में विभूति लगाए हैं, सर्प के कंगन पहने, नाग का यज्ञोपवीत धारे, व्याघ्र चरम का ही वस्त्र ओढ़े, बिजली के समान पीली चटा धारण किए, अकेले मस्तक पर चंद्रमा धारण किए, श्रेष्ठ भक्तों के अभय देने वाले चार भुजा शत्रुनाशक परशु धारण किए, मृग हाथ में लिए, सब जगत के पति शिव जी को देख उनकी आज्ञा में मन लगाए प्रणाम करके रामचंद्र स्थित हुए। तब शिव जी रामचंद्र से बोले, जो जो तुम्हारे पूछने की इच्छा है वह तुम सब पूछो। हे राम, मेरे सिवाय दूसरा कोई तुम्हारा गुरु नहीं है।